पहला क्वेश्चन है लैटिन वर्ड फॉर टू बी टेकन इज। टू बी टेकन का क्या लैटिन वर्ड होता है, यानी कौन सा एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू बी टेकन। ऑप्शन ए है अटेंडस, ऑप्शन बी है सुमेंडस, ऑप्शन सी है सी ऑपोजिट एंड ऑप्शन डी है ओमनीहोरा। तो आपको बताना है कि जो लैटिन वर्ड होता है टू बी टेकन के लिए कौन सा एक लैटिन वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि सुमेंडस। देखिए लैटिन वर्ड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं और जो इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सुमेंडस जिसका मतलब होता है टू बी टेकन। ऐसे ही एक होता है उटेंडस UTENDUS जिसका मतलब होता है टू बी यूज्ड। इसके अलावा सी ऑपोजिट SOS भी कहते हैं इसको, SOS या फिर सी ऑपोजिट जिसका मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब जरूरत हो तभी आपको लेना है। इसके अलावा ओमनीहोरा, ओमनीहोरा का मतलब होता है एवरी होवर यानी प्रत्येक घंटे बाद में। टसी अर्जेंटी का मतलब होता है व्हेन काफी सीवियर। मोर डिक्टो इसका मतलब होता है एज डायरेक्टेड। ऐसे ही देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड की बात करें तो पल्विस का मतलब होता है पाउडर, अंगुएंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट, एंटीसिबोस, एंटीसिबोस का मतलब होता है बिफोर मील, मील से पहले, है ना। और पोस्ट सिबोस का मतलब होता है आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है डोलोर अर्जेंटी, इसका मतलब होता है वेन पेन इज सीवियर, जब बहुत ही ज्यादा पेन हो तब आपको लेना है, उसको बोलते हैं हम डोलोर अर्जेंटी। ऐसा ही सेमल इन डाई, इसका मतलब होता है वंस ए डे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड्स हैं जिनके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पुटअप होते हैं। आप इन सभी लैटिन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ स्प्रिटिस। आपको बताना है कि प्रूफ स्प्रिट क्या है। ऑप्शन ए है 52.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी है 59.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल एंड ऑप्शन डी है 47.51% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल। तो आपको बताना कि प्रूफ स्प्रिट क्या होता है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया या फिर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें, इस पर IP और BP, जो प्रूफ स्प्रिट होता है वो होता है 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वेट बाय वॉल्यूम भी दे देते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा, यानी दोनों ही क्वांटिटी यानी इथाइल एल्कोहल और वाटर दोनों ही आपको वॉल्यूम में मेजर करने हैं, है ना। इसका मतलब होता है 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल रहेगा अकॉर्डिंग टू IP एंड BP एंड अकॉर्डिंग टू USP प्रूफ स्प्रिट इज 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल। जो 50% इथाइल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल होता है वो अकॉर्डिंग टू USP होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आपको हमारी थियोरेटिकल पोर्शन की कंप्लीट क्लासेस देखनी है तो आज ही अभी इसी समय आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एक फार्मा कंसेप्ट है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेज आप अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सरप्राइज गिफ्ट और सरप्राइज डिस्काउंट ऑफर भी मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एबनॉर्मल रिएक्शन टू ए ड्रग अदर देन एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड। जो आपकी एबनॉर्मल रिएक्शन होती है एक ड्रग की एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अलावा, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिनर्जिज्म, ऑप्शन बी है एंटागोनिज्म, ऑप्शन सी है आइडियोसिनक्रेसी एंड ऑप्शन डी है टेकिफाइलैक्सिस। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एबनॉर्मल रिएक्शन जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अलावा है उसे हम क्या कहते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि आइडियोसिनक्रेसी। देखिए सिनर्जिज्म की बात कर लेते हैं पहले। सिनर्जिज्म का मतलब होता है एडिटिव इफेक्ट, है ना। एडिटिव इफेक्ट भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो होता है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। सुप्रा एडिटिव इफेक्ट का मतलब होता है एक्शन ऑफ टू ड्रग मोर देन देयर एडिटिव इफेक्ट। अगर 1+1 यानी 2 से भी ज्यादा हो जाए, यानी दो ड्रग है A और B, उन दोनों के इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्ट आए अगर दोनों को साथ में दिया जाए तो उसे अपन बोलते हैं सुप्रा एडिटिव इफेक्ट।
यानी 1+1 इज लेस देन 2, यानी 2 जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे एड्रेनलिन और लिडोकेन, अगर लिडोकेन के साथ में हम एड्रेनलिन दें तो वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है ड्यू टू वेसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है। तो वहाँ पे सुप्रा एडिटिव इफेक्ट आता है, जो आपका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है वो सुप्रा एडिटिव हो जाता है। ऐसे ही एडिटिव इफेक्ट की बात करें, यानी कि एक्शन ऑफ टू ड्रग अगर साथ में दे तो उनका एक्शन दोनों का एड होके फिर अपना वो इफेक्ट दिखाए। जैसे एड्रेनलिन एंड थियोफाइलिन, अगर इन दोनों को अपन साथ में देते हैं एस्थमेटिक पेशेंट में तो दोनों ही वहाँ के ब्रोंको डायलेशन करती है, काफी हेल्पफुल करती है, एस्थमेटिक पेशेंट को काफी रिलीफ प्रोवाइड करती है। एक होता है इफेक्ट एंटागोनिज्म, देखिए बी ऑप्शन में एंटागोनिज्म दे रखा है तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक्शन ऑफ वन ड्रग अपोज्ड बाय अदर ड्रग, तो उसे हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। जैसे एड्रेनलिन के साथ में अगर एसिटाइलकोलिन दिया जा रहा है तो वो एंटागोनिज्म इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड अनएक्सपेक्टेड एक्शन, जो अपन सोचते हैं कि ये एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं होके कुछ अलग ही अनएक्सपेक्टेड एक्शन आ जाए जेनेटिकली, तो उसे अपन बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी, यानी एक प्रकार का एबनॉर्मल रिएक्शन टू ए ड्रग अदर देन एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जैसे बार्बिचूरेट्स जनरली क्या होती है, सीएनएस डिप्रेशन होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, जबकि किसी किसी पेशेंट के अंदर वो क्या कर सकती है, एक्साइटमेंट इफेक्ट कर सकती है। तो वो एक प्रकार का एबनॉर्मल रिएक्शन है, जेनेटिकली अनएक्सपेक्टेड एक्शन आ रहा है, इसे हम आइडियोसिनक्रेसी कह रहे हैं। एक होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन ड्रग रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, यानी जो ड्रग रेस्पॉन्स होता है ड्रग का वो कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस डेवलप होना। मान लो कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस ओपीएम का यूज कर रहा है, कंटिन्यूअस कर रहा है ओपीएम का यूज, जो नार्कोटिक ड्रग्स है उनका यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे वो एडिक्टिव हो जाएगा, उसके ओपीएम के अगेंस्ट में धीरे धीरे उसमें टॉलरेंस डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है ना, लेकिन उसका इफेक्ट कम होने लग जाएगा, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं टॉलरेंस। और मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए टॉलरेंस का, यानी उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए टॉलरेंस का, तो उससे हम बोलते हैं टेकीफाइलैक्सिस। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन सभी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे टर्म्स आपको देखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, proportion of oil, water and gum required to form primary emulsion in case of fixed oil is, आपको बताना है कि जो प्राइमरी एमल्सन बनता है उसके अंदर जो ऑयल, वाटर और गम का जो रेशियो होता है वो किस प्रपोर्शन में रहता है प्राइमरी एमल्सन के अंदर, ठीक है। अगर फिक्स्ड ऑयल हम यूज में ले रहे हैं तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 2:4:1, ऑप्शन बी है 4:2:1, ऑप्शन सी है 3:2:1 एंड ऑप्शन डी है 2:2:1। तो देखिए आपको इसका आंसर बताना है फिक्स्ड ऑयल के रेफरेंस में। अगर फिक्स्ड ऑयल हम काम में ले रहे हैं तो वहां पे ऑयल, वाटर और गम OWG का क्या रेशियो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4:1। देखिए अगर फिक्स्ड ऑयल की बात करें तो ये रेशियो हमेशा 4:1 रहता है OWG का। देखिए रेशियो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, ओ माई गॉड होता है ना OMG, उसकी जगह OWG कर दीजिएगा। OWG का क्या हो गया 4:1। ऐसे ही मिनरल ऑयल का होता है 3:1 एंड देन वोलेटाइल ऑयल का होता है 2:1, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल है अरेचीज ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, ये सारे ही आपके फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल है जिसमें 4:1 रेशियो रहने वाला है। ऐसे ही मिनरल ऑयल के अंदर क्या रहता है, लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल ऑयल जिसके अंदर 3:1 रेशियो रहता है। वोलेटाइल ऑयल का जो रेशियो रहता है, टर्पेंटाइन एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन ऑयल, सिनामोन ऑयल और पिपरमिंट ऑयल, इनका जो रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको भी याद करने का तरीका है, इसको FMV के हिसाब से याद कीजिएगा। कैसे, FMV, यहाँ पे एक मिनट, F पहले हो गया फिक्स्ड ऑयल का 4:1, मिनरल ऑयल का 3:1 एंड V फॉर वोलेटाइल ऑयल का 2:1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वान अर्कट टेस्ट इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि वान अर्कट टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, है ना। ऑप्शन ए अर्गट एल्कोलॉइड,
ऑप्शन बी है ट्रोपेन एल्कोलॉइड, ऑप्शन सी है प्यूरिन एल्कोलॉइड एंड ऑप्शन डी है सिंकोना एल्कोलॉइड। देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फार्मा प्लस नॉन फार्मा पोर्शन दोनों ही तैयार करना है, वो भी मात्र 700 के आसपास, मात्र कितने में, 720 रुपए में। देखिए अगर इस पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट हो तो और भी कम रेट में हो सकता है, बाकी 40% डिस्काउंट में मात्र 720 रुपए में, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ई नोट्स, ये सब कुछ मिल रहे हैं, सब कुछ आपको 720 में मिल रहे हैं, है ना। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, है ना। तो ये सब चीजें फार्मा प्लस नॉन फार्मा अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड करें और वहां पे जल्दी से रेलवे और डीएसएसबी फार्मासिस्ट एग्जाम का जो बैच है उसे परचेज कर लें। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए ऑप्शन ए, यानी कि अर्गट एल्कलॉइड। अगर हम बात करें वान अर्क टेस्ट की, वान अर्क टेस्ट किसके लिए होता है, अर्गट एल्कलॉइड के लिए। ऐसे ही मॉडिफाइड वान अर्क टेस्ट होता है इंडोल एल्कोलॉइड के लिए, ये भी कई बार पूछा गया है। मॉडिफाइड वान अर्क टेस्ट किसके लिए होता है, इंडोल एल्कोलॉइड के लिए। विटाली मोरिन रिएक्शन होती है ट्रोपेन एल्कोलॉइड के लिए। म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है कैफीन एंड प्यूरिन एल्कोलॉइड के लिए। देखिए ये भी काफी पूछा गया है, प्यूरिन एल्कोलॉइड के लिए क्या होता है, म्यूरेक्साइड टेस्ट, या फिर कैफीन के लिए। एंड थैलेक्विन टेस्ट होता है आपका सिंकोना एल्कोलॉइड के लिए। सिंकोना के लिए क्या होता है, थैलेक्विन टेस्ट। तो इस तरीके से इन पांचों के आंसर हो गए आज के। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने हमारे ऐप पर अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, और हमारे ऐप पे देखिए ये जो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का जो 2023 का बैच था, इसमें जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स थे, ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स पटना से, ऑल इंडिया रैंक 3 एम्स भुवनेश्वर, ऑल इंडिया रैंक 8 नागपुर, एम्स पटना, ऑल इंडिया रैंक 10, 14 पर, 16 पर, 21, 66, ये सब के सब फार्मा कंसेप्टियन से, फार्मा कंसेप्ट से सिलेक्ट होकर आए हैं। और आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इसी तरीके से नई लिस्ट के अंदर आए, तो आप भी बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, सब कुछ मिलने वाला है 720 में आफ्टर 40% डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आपके कोई भी फ्रेंड जीपेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी जरूर बताएं कि वो भी हमारा यहाँ पे बैच आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।